राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में चर्चा। राहुल गांधी ने सदन में उठाया अडानी का मुद्दा, कहा अडानी के साथ मोदी का रिश्ता क्या है। सीएम योगी पर दिए राहुल गांधी के बयान पर विश्व हिंदू परिषद ने साधा निशाना। वीएचपी नेता विनोद बंसल ने कहा फिरोज का पोता भी संतों को धर्म सिखाएगा। राहुल के आरोपों पर बीजेपी का जोरदार पलटवार, कहा राहुल का बयान दुर्भाग्यपूर्ण, आधारहीन आरोप लगा रहे राहुल। त्रिपुरा चुनाव प्रचार में सीएम योगी की गर्जना, कांग्रेस पर बोला हमला। आजादी के बाद देश को ठगने का किया काम, बीजेपी सरकार में हर वर्ग को मिल रहा सरकारी योजनाओं का लाभ। यूपी में आईएएस अधिकारियों की छुट्टियां रद्द, 15 फरवरी तक छुट्टियां निरस्त की गई। जीआईएस और G20 के कारण छुट्टियां रद्द। 20 फरवरी से शुरू होगा उत्तर प्रदेश विधानमंडल का सत्र। विधानमंडल के सत्र का प्रस्ताव कैबिनेट से मंजूर। 20 फरवरी को राज्यपाल का होगा अभिभाषण। 21 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे बजट। श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में सुनवाई टली। बार काउंसिलिंग की हड़ताल के कारण नहीं हुई सुनवाई। धर्मेंद्र गिरी की याचिका पर 13 फरवरी को होगी सुनवाई। याचिकाकर्ताओं ने ईदगाह के सर्वे की मांग और निर्माण को बताया है अवैध। सपा विधायक इरफान सोलंकी और उसके गैंग की बड़ी मुश्किलें, 3 से 4 दिन में होगी संपत्तियों को अटैच करने की कार्रवाई। पुलिस से अब तक 30 संपत्तियां चिन्हित की। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में आज नहीं हो सकी सुनवाई। कोर्ट में अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते नहीं हो सकी सुनवाई। 14 फरवरी की होगी सुनवाई। मदरसों से गैर मुस्लिम छात्रों को निकालने के मामले में अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग आया आमने सामने। आदेश न मानने पर अल्पसंख्यक विभाग के विशेष सचिव दिल्ली तलब। लखनऊ में अलाया अपार्टमेंट कांड के आरोपी फहद यजदान को कोर्ट से बड़ी राहत। फहद यजदानी की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। अलाया हादसे में 3 लोगों की हुई थी मौत। वीडियो शेयर कर फहद ने खुद को बताया था निर्दोष। अलाया अपार्टमेंट हादसा मामले में बिल्डर फहद यजदानी की बड़ी मुश्किलें। गिरफ्तारी के लिए नैनीताल पहुंची पुलिस। हादसे के बाद से फरार चल रहा है फहद यजदानी। 24 जनवरी को हजरतगंज में गिरी थी बिल्डिंग। बिजनौर में हिस्ट्री सीटर को पकड़ने गई पुलिस पर हमला। हिस्ट्री सीटर के परिजनों ने पुलिस पर किया पथराव में थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मी हुए घायल। 10 से ज्यादा आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज। बहराइच में नगर पालिका के ईओ के खिलाफ फूटा सफाई कर्मियों का गुस्सा। ईओ बाल मुकुंद मिश्रा लगे बदसलूकी और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप। आरोपी ईओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग। यूपी परिवहन निगम की रोडवेज बसों में सफर हुआ महंगा। 25 पैसे प्रति किलोमीटर किराए में की गई बढ़ोतरी। 1 किलोमीटर के लिए ₹1.30 हुआ साधारण बस का किराया। आधी रात से नई दरें लागू। झांसी में टोडी फतेहपुर के लुहर गांव के 2 घरों में आग लग गई। घरों में रखा सामान और जानवरों को पहुंचा नुकसान। एक गाय की मौत, भूसा की जलकर राख हो गया। बागपत के छपरौली थाना क्षेत्र में एक युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। युवक ने अवैध तमंचे से गोली मारकर दी जान। पुलिस से शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हापुड़ के कोतवाली क्षेत्र में कबाड़ के गोदाम में लगी आग। थोड़ी ही देर में आग ने लिया विकराल रूप। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। लाखों रुपए का कबाड़ जलकर खाक। बीजेपी नेता फसाहत अली ने नाम लिए बिना आजम खान पर साधा निशाना, कहा बहुत जमाने तक का गलत और झूठ का दिया साथ, गलत का साथ देने की मिली मुझे सजा। सपा ने फसाहत अली के खिलाफ जारी किया था पत्र। जालौन में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष बृजलाल खाबरी का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी में बौखलाहट। बीजेपी सरकार में सभी निर्णय जन विरोधी। बीजेपी सरकार में शिक्षा महंगी हो गई। संभल के बनियाछेड़ थाना इलाके में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, घायल 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया गया। 2 अवैध तमंचा, 1 गाय और 1 कार भी बरामद। फिरोजाबाद के नगला खंगर में हुए सड़क हादसे में डीजे मैनपुरी पूनम त्यागी का निधन। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ट्रक से हुई टक्कर, हादसे में कार ड्राइवर बुरी तरह घायल। बिजनौर में थाना नगीरा देहात के खो नदी में डूबने से युवक की मौत। पशुओं के लिए चारा लेने गया था युवक। पुलिस से शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल। सोनभद्र के चौपन थाने के पुलिस और एसओजी की टीम की बदमाशों से मुठभेड़। 1 नक्सली समेत 2 अंतर्राज्यीय बदमाश गिरफ्तार। हमले में बाल बच्चे। चौपन इंस्पेक्टर लक्ष्मण पर्वत। बागपत में सिंगावली अहिर थाना क्षेत्र के बेलोचपुरा गांव में भाई ने की भाई की हत्या। शराब के नशे में बड़े भाई के हथौड़े से पीट कर हत्या। पुलिस से हत्यारोपी को गिरफ्तार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
बाराबंकी में लोनी कटरा के रामपुर गांव में फंदे से लटकता मिला महिला का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। बाराबंकी में सुबेहा क्षेत्र के गुलामाबाद गांव के स्कूल में चोरी। स्कूल के किचन का ताला तोड़कर सब्जी मसाला समेत गैस सिलेंडर चूल्हा उठा ले गए चोर। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिस्तरा से लापता युवक के मामले में खुलासा। युवक की प्रेमिका और उसके परिवार ने मिलकर की थी हत्या। चिपियाना गांव के एक तालाब में शव को लगाया था ठिकाने। तालाब से कंकाल बरामद कर प्रेमिका और मां समेत 5 लोग गिरफ्तार। हापुड़ के न्यू गांधी विहार इलाके में हनुमान जी के मंदिर में अनोखी घटना का दावा। भक्तों ने कहा कि मंदिर में दिखे हनुमान जी। सीसीटीवी वीडियो में हनुमान जी की आकृति दिखने का दावा। मंदिर में पूजा के लिए उमड़ रहे हैं लोग। मथुरा में तेज रफ्तार गाड़ी में कई किलोमीटर दूर तक फंसा रहा शव। मांट के जावरा टोल पर सुरक्षा गार्ड की पड़ी नजर। गाड़ी के नीचे से निकलवाया गया शख्स का शव। आगरा से नोएडा जा रही थी गाड़ी। ड्राइवर हिरासत में। नोएडा में ऑनलाइन सट्टा खेलते 16 लोग गिरफ्तार। करोड़ों के सट्टे का ट्रांजैक्शन मिला। 100 से ज्यादा खातों की मिली जानकारी। करीब 1.5 करोड़ रुपए पुलिस ने किए फ्रीज। जालौन में आंख के अस्पताल में स्टाफ के बेटे और दलाल के बीच मारपीट हो गई। लेंस की कालाबाजारी से जुड़े विवाद में मारपीट। सीएमओ ने दिए घटना की जांच के आदेश। उरई कोतवाली क्षेत्र के जिला नेत्र चिकित्सालय का मामला। इटावा में मरुधन ट्रेन में बनारस घूमकर अजमेर लौट रहा परिवार हुआ जहर खुरानी गिरोह का शिकार। एक ही परिवार के 4 लोगों को पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। जांच पड़ताल में जुटे पुलिस। बागपत के खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र में घर में घुसकर 2 युवकों ने तमंचे के बल पर किशोरी के साथ किया रेप। एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरे फरार। आरोपी की तलाश जारी। पुलिस ने गंभीर धाराओं में दर्ज किया मुकदमा। बहराइच के नानपारा क्षेत्र के हांडा बसेहरी गांव के पास मैजिक ने खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में मारी टक्कर। हादसे में 7 लोग घायल। गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया। जालौन में माधवगढ़ कोतवाली क्षेत्र के गीदनखोड़ गांव में छेड़खानी का विरोध करने पर पिटाई। दबंगों ने युवती समेत 5 लोगों को जमकर पीटा। माधवगढ़ कोतवाली में शिकायत करने पहुंचे पीड़िता के पिता को ही किया हवालात में बंद। लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में लगा मजदूर हुआ हादसे का शिकार। डिवाइडर की पुताई कर रहा मजदूर करंट लगने से झुलसा। वजीरगंज थाना क्षेत्र का मामला। बहराइच में फकरपुर क्षेत्र के पट्टी कमालपुर गांव में ट्रैक्टर से बाइक की भिड़ंत। हादसे में युवक की मौके पर हो गई मौत। बहन की शादी तय करने दिल्ली से घर आया था युवक। सहारनपुर में देवबंद के बजाज शुगर मिल गांगनोली के जीएम को गन्ना भुगतान न किए जाने पर हिरासत में ले लिया गया। जीएम ने शपथ पत्र देकर बताया कि बकाया गन्ने का भुगतान जल्द कर दिया जाएगा। इसके बाद जीएम को छोड़ दिया गया। बहराइच में बिजली चोरी रोकने के लिए बिजली के नंगे तारों को बदलने का चलाया जाएगा अभियान। यूपी पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष एम देवराज ने किया ऐलान। लापरवाही से होने वाले हादसों को रोकने के लिए बनाया प्लान। नाइजीरियन साइबर ठगों को बैंक खाता मुहैया कराने के 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी 10% कमीशन पर नाइजीरियन गिरोह के लिए करते थे काम। आरोपियों के पास से कार, लैपटॉप, आधार, पैन, एटीएम कार्ड और उसके पिन बरामद। कानपुर देहात में इन्वेस्टर समिट और कानपुर देहात महोत्सव के पोस्टर से पीएम और सीएम की फोटो गायब। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने जिलाधिकारी की कार्यशैली पर उठाए सवाल। साध्वी प्राची ने रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल पर साधा निशाना। कहा रामायण नहीं पढ़ी तो पढ़ना चाहिए। हिंदू धर्म में पैदा होने पर रामायण पढ़नी चाहिए। आगरा दौरे पर नगर विकास मंत्री एके शर्मा का सर्किट हाउस पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों और कमिश्नरी में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों से संबंधित समीक्षा बैठक। बिजनौर में अफजलगढ़ के जामनवाला प्राथमिक स्कूल में आवारा पशुओं को बांधने पर कार्रवाई। एसडीएम धामपुर ने 15 ग्रामीणों के खिलाफ कराया मुकदमा दर्ज। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने जारी की हज 2023 की नई पॉलिसी। अब नहीं देना होगा आवेदन शुल्क के 300 रुपए। बगैर मरहम कोटे में अकेली महिला को भी आवेदन करने की छूट। उत्तर प्रदेश हज समिति के अध्यक्ष मोहसिन रजा ने फैसले का किया स्वागत। बुलंदशहर में कुर्क संपत्ति पर लगाई गई अर्जी खारिज। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर अधिनियम का फैसला। गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत कुर्क की गई संपत्ति को बचाने के लिए की गई थी अपील। मथुरा में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। मंडी समिति परिसर से भारी मात्रा में नकली घी बरामद। ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर चल रहा था कारोबार। नकली घी बनाने वाले कारोबारी फरार। रायबरेली के एम्स में हार्ट लंग मशीन का उद्घाटन।
जिले और आसपास के इलाके के मरीजों के लिए सुविधा। एम्स रायबरेली में ओपन हार्ट सर्जरी शुरू होने से सर्जरी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। बिजनौर में प्रशासन का एंटी रोमियो अभियान। रोज डे पर लड़कियों को फूल देने की फिराक में थे लड़के, सख्त हिदायत देकर पुलिस से छोड़ा। सीतापुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 2.5 साल से फरार चल रहे इनामी बदमाश मनीष रस्तोगी को किया गिरफ्तार। बदमाश मनीष गैंगस्टर एक्ट के तहत है आरोपी। संत कबीरनगर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 328 जोड़ों की हुई शादी। जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह और पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता ने विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद और उपहार देकर किया विवाह। लखनऊ में एसटीएफ ने मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मादक पदार्थ जोड़ा, 2 मोबाइल, आधार कार्ड और 600 रुपए नकद बरामद जोड़ा की कीमत 1 करोड़ रुपए। फर्रुखाबाद में पेंशनर्स सम्मान समारोह में मंत्री सुरेश खन्ना हुए शामिल। अडानी की फर्म के टेंडर को लेकर कहा, टेंडर निरस्त होना एक रूटीन प्रक्रिया। अडानी के गिरते बाजार से यूपी को कोई खतरा नहीं। मुरादाबाद में 2008 के चजलेट प्रकरण में एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए आजम खान। 20 फरवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई। 20 फरवरी को अपना पक्ष रखेंगे आजम खान। बदायूं में पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का किया भंडाफोड़। गिरोह के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। बदमाशों की निशानदेही पर 8 बाइक बरामद। हापुड़ में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलटी। हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। हरियाणा से गढ़मुक्तेश्वर घूमने आए थे लोग। गढ़मुक्तेश्वर से लौटने के दौरान हुआ हादसा। कानपुर में मामूली बात को लेकर दबंगों ने युवक को बीच सड़क पर पीटा। पीटने के बाद दबंगों ने युवक पर ईंट पत्थर से किया हमला। पीड़ित युवक ने आरोपियों के खिलाफ थाने में दी तहरीर। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिजनौर में गुरुद्वारे की कमेटी के विवाद में भिड़ंत। गुरुद्वारे के पास जमकर किया लोगों ने हंगामा। पुलिस से दोनों पक्षों को कराया शांत। थाना कोतवाली के गुरुद्वारा का मामला। लखीमपुर खीरी में सदर कोतवाली इलाके में छेड़खानी के आरोपी की जूते चप्पलों से पिटाई के बाद युवक को पुलिस के हवाले किया गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भदोही में लेखपाल संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम मूरत यादव ने की बैठक। प्रशासन से लेखपालों की समस्याओं को तुरंत हल करने की मांग। पेंडिंग मानदेय के नहीं दिए जाने की शिकायत। देवरिया में जिलाधिकारी ने स्वनिधि से समृद्धि योजना के विशेष कैंप का किया उद्घाटन। कार्यक्रम के तहत 16 फरवरी तक विशेष कैंप का आयोजन। योजना का मकसद प्रधानमंत्री निधि योजना के लाभार्थियों और उनके परिजनों को जोड़ना। रायबरेली में युवक की पिटाई के बाद इलाज के दौरान मौत के बाद भड़का परिजनों का गुस्सा। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर एसपी ऑफिस के बाहर शव रखकर किया घेराव। बहराइच जिले के खैरी समैसा गांव में एक बुजुर्ग महिला पर पोतियों ने किया हमला। बाल पकड़कर बुरी तरह से पीटा। बहू पर लगाया बेटियों को भड़काकर पिटवाने का आरोप। मैनपुरी में बिछुआ थाना पुलिस से 20,000 के इनामी अपराधी को गिरफ्तार कर लिया और आरोपी हिस्ट्री शीटर लंबे समय से चल रहा था फरार। आरोपी के पास से एक तमंचा और कारतूस भी बरामद। जालौन के कुठौंदा थाना क्षेत्र के शंकरपुर में एक शख्स ने नदी में कूदकर जान देने की कोशिश की। प्रेमिका से विवाह नहीं होने से था परेशान। मौके से गुजर रहे लोगों ने बड़ी मशक्कत से युवक की बचाई जान। हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने को लेकर दायर याचिका मामले में 2 मई तक टली सुनवाई। सरकार ने मांगा था 8 हफ्ते का वक्त। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी रोक रहेगी बरकरार। हल्द्वानी दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी सीवेज ट्रीटमेंट लीगेसी वेस्ट प्लांट का किया लोकार्पण। करीब 40 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। अंकिता लेकर प्रदर्शन। श्रीनगर के स्थानीय गोला पार्क में विभिन्न संगठनों से जुड़े युवाओं ने जताया विरोध। दोषियों को सजा देने की मांग। उधम सिंह नगर के खटीमा में भूतपूर्व सैनिकों ने 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगतियों के खिलाफ किया प्रदर्शन। सरकार से गड़बड़ियों को दूर करने की मांग। नॉन कमीशन रैंक के सैनिकों की पेंशन में कमी का मुद्दा उठाया गया। हरिद्वार में एक दूल्हा ससुराल से विदाई के बाद सीधे एलएलबी का पेपर देने कॉलेज पहुंचा। एग्जाम सेंटर के बाहर दुल्हन गाड़ी में करती रही इंतजार। बागेश्वर के कपकोट क्षेत्र में सड़क कार में लगी पोकलैंड मशीन खाई में जा गिरी। हादसे में घायल दोनों ऑपरेटर्स की जिला अस्पताल में मौत। दोनों युवक यूपी के बलिया के रहने वाले हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का हनुमान चालीसा पढ़ते वीडियो वायरल। हनुमान की प्रतिमा के सामने माथा टेक कर पढ़ी हनुमान चालीसा। हरीश रावत के वीडियो के निकाले जा रहे सियासी मायने। ऋषिकेश में लंगर में खाना न मिलने से युवक ने सेवादार पर चाकू से किया हमला। इलाज के दौरान सेवादार की हुई मौत। पुलिस से आरोपी को किया गिरफ्तार।
चमोली के जोशीमठ नगर में बड़ा हादसा, होटल तोड़ते वक्त गिरा मजदूर, गंभीर हालत में मजदूर का इलाज जारी। भू धसाव के चलते तोड़ा जा रहा है होटल। स्कूल में बैग लाने पर उत्तराखंड सरकार का अहम फैसला, अब महीने में एक दिन स्कूल बैग लेकर नहीं जाना होगा। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने किया ऐलान। श्रीनगर गढ़वाल में कीर्तिनगर ब्लॉक के बागवान में ट्रक सड़क पर पलटा, ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार की मौत। मौके पर प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू अभियान। उधम सिंह नगर में खटीमा के मुख्य बाजार में पोस्ट ऑफिस में हुई चोरी का 24 घंटे में खुलासा। चोरी के आरोप में कासिम उर्फ बबलू गिरफ्तार। 3 कंप्यूटर मॉनिटर, 6 बैटरी और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी बरामद। उत्तराखंड एसटीएफ ने हल्द्वानी क्षेत्र से एक लीसा तस्कर को किया गिरफ्तार। दूसरा आरोपी फरार। 190 टीन लीसा बरामद। एक वाहन में खड़िया के नीचे छिपाकर लाया जा रहा था लीसा। पौड़ी गढ़वाल में कैंसर समेत अन्य घातक बीमारियों को योग से ठीक करने को लेकर कार्यशाला का आयोजन। पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी पर हुए शामिल। एक्सपर्ट द्वारा योगाभ्यास कराकर लोगों को जागरूक किया गया। अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर 10 फरवरी को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। हिंडनबर्ग रिसर्च के संस्थापक और भारत में उनके मददगारों पर एफआईआर दर्ज करा के जांच कराने की मांग। राहुल के अधर्म वाले बयान पर सीएम योगी का पलटवार, कहा राम मंदिर आंदोलन के खिलाफ थी कांग्रेस, करती है आस्था से खिलवाड़। केंद्र सरकार पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का निशाना, कहा अडानी पर चर्चा से घबरा रही है सरकार, जेपीसी की मांग बरकरार। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का स्वागत। पीएम मोदी ने कहा अमृतकाल के बजट की सभी अच्छी बातें जनता तक ले जाएं। मेयर चुनाव को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ निकाला मार्च। दिल्ली बीजेपी ने भी किया आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन। श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब का कबूलनामा, बोला मर्डर के लिए आरी ब्लेड खरीदे, मर्डर के बाद शव के टुकड़े कर जंगल में फेंके। दिल्ली के रोहिणी में डीटीसी की बस में लगी भीषण आग, बस पूरी तरह से जलकर हुई खाक, बस के सभी यात्री सुरक्षित। जम्मू कश्मीर के रामबन में दरार के बाद 3 घर गिरे, प्रशासन अलर्ट, 4 परिवारों को किया गया सुरक्षित जगह पर शिफ्ट। कश्मीर के कई इलाकों में हुई भारी बर्फबारी, बांदीपुरा में बर्फबारी की वजह से सड़कें हुई बंद, बर्फ हटाने का काम जारी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने किया गर्भवती महिला का रेस्क्यू, भारी बर्फबारी की वजह से 5 किलोमीटर दूर थी एम्बुलेंस, महिला को स्ट्रेचर पर लेकर आए सैनिक। हिमाचल के मनाली में बर्फबारी का दौर जारी, बर्फबारी के बाद पर्यटकों की उमड़ी भीड़। केदारनाथ धाम में बिछी बर्फ की सफेद चादर, खूबसूरत तस्वीर आई सामने, चारों ओर दिखी बर्फ, तापमान -10 डिग्री के पास। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर एलसीए फाइटर जेट की सफल लैंडिंग, वाइस चीफ वाइस एडमिरल ने कहा देश के लिए ऐतिहासिक पल। तुर्की सीरिया में भूकंप से भारी तबाही, अब तक 5000 से ज्यादा लोगों की मौत, भारत की मदद के लिए तुर्की ने भारत को कहा धन्यवाद। तुर्की में जानलेवा भूकंप के बाद 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा, 12 फरवरी तक आधा झुका रहेगा तुर्की का झंडा। तुर्की में आई तबाही से निपटने के में दुनिया के कई देशों ने बढ़ाया मदद का हाथ, भारत से एनडीआरएफ की राहत टीम पहुंची, दूसरी टीम रवाना। तुर्की भूकंप की त्रासदी पर संसदीय दल की बैठक में भावुक हुए पीएम मोदी, राज्यसभा में भी दी गई श्रद्धांजलि। अमेरिका के शिकागो में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दूर तक आसमान में दिखा धुएं का गुबार। अपने इतिहास की सबसे घातक जंगलों की आग से जूझ रहा चिली, 6.5 लाख एकड़ से ज्यादा जंगल तबाह, अर्जेंटीना, स्पेन और मैक्सिको ने भेजी मदद। उत्तरी फ्रांस के घर में आग लगने से मां और 2 बच्चों की मौत, आग की वजह जानने की कोशिश जारी।